सभी देवता गण देखकर स्तब्ध हो गए। लता पताएं रो रही हैं, जिनके साथ मेरी मां बचपन से पली बड़ी हुई, पत्ते पत्ते में से जल की धारा निचुड़ रही है। मेघ रो रहे हैं, धरा पूरी नम हो गई। बहुत मार्मिक दृश्य मैया की विदाई का। मां के पास एक कबूतर का जोड़ा था, बचपन से उसे अपने साथ रखती थी मां। हमसे तुमसे अच्छे तो पक्षी हैं, पशु हैं, जो प्रेम को भाव को समझते हैं और जानते हैं। जोड़ा आपस में बात कर रहा है, बोल रहा है, हे गिरजा, जब तक तुम यहां थी तब तक ये पिंजरा में स्वर्ग का आभास दे रहा था, जबकि पिंजरे में दर्द होता है। आप यहां थी तब तक ये पिंजरा हमें स्वर्ग का आभास करा रहा था, लेकिन गिरजा तुम हमें छोड़कर जा रही हो। इस पिंजरे की कैद से हमें मुक्त कर दो, इस प्रेम रूपी पिंजरे की कैद से हमें मुक्त कर दो, हमें देह अवसान कर दो, हमारे प्राणों को हरण कर दो। तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते। माता मैना आई सखियों के साथ। आज मां मैना गिरजा को समझा रही है कि पुत्री, तुम्हारे सास नहीं है, पुत्री तुम्हारे ससुर नहीं है, पुत्री तुम्हारी ननंद नहीं है। आज से पुत्री तुम्हें स्वयं को सास बनाना है, स्वयं को ससुर बनना है, स्वयं को ही ननंद बनना है और स्वयं को ही पत्नी बनना है। और मुझे मेरी पुत्री पर विश्वास है, ये सारी जिम्मेदारियां तुम भले से निभा सकती हो। और जीवन में कोई गलती मत करना गिरजा, जिससे मेरे को और तुम्हारे पिताजी को अपने सिर को नीचा करना। और आज की मेरी माताएं 24 घंटे में से 4 घंटे तो अपनी बिटिया से ही बतराती रही। काय की सब्जी बनी बेटा? सास ने जय पाई करना जय पाई। अरे मैया वो तो पूरे दिन खाती ही रहती है, कभी ये दे कभी वो दे, चटर मटर, उसका तो पेट कभी भरता ही नहीं। अरे तो उसके कमरे में खट्टी 5 किलो रखाया कर, खाती रहेगी। अरे मैया फिर तो वो डायबिटीज की मरीज है ना, मर गई तो अरे मर जाने दे, जो कल मर रही हो ना आज ही मर जाने दे, और वो मर जाएगी तभी तो तेरा राज्य होगा। बेवकूफ लड़की, इतना ही नहीं समझती। आप अपनी पुत्रियों को भलाई नहीं कर रही हो, आप अपनी पुत्रियों को पुत्रों को ये जो शिक्षा दे रही हो ना, ये आज की पीढ़ी में जो आप देख पा रहे हो इसी का परिणाम है। हिमालय राज ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं पिता हूं, आज भी कल भी और हमेशा ही रहूंगा।
तुम्हारे हर कार्य में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जिसको मुझसे मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। बस बेटी कभी अपने घर के मामले में मुझको मत घसीटना। तुम कैसे भी करके वो मामला सुलझा लो। स्वयं को ही सुलझाना पड़ेगा गिरजा। मैं आपके घर में दखलंदाजी करने नहीं आऊंगा। लेकिन आज मेरे माई बाप जब तक दखलंदाजी नहीं हुई तो आनंद ही नहीं आएगा। मैया बाबा के साथ नंदी पर बैठकर कैलाश के लिए रवाना हो गई। और मां का जो चेहरा जो मुस्कान रूप में 100 करोड़ सूर्यों के समान चमक देता था, वो आज ऐसे मुरझा गया है जैसे कमल को कीचड़ से निकालकर कहीं दूर फेंक दिया। बाबुल का